मैं सुशील तिवारी, क्राइम ब्यूरो संवाददाता, ईटीवी लाइव। मैं इस समय पहुंच चुका हूं ग्राम सभा औथई में और भावी प्रत्याशी हैं और मेरे पीछे भी देख रहे हैं अजीत राय, काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं इसी गांव का ग्राम औथई का एक नागरिक हूं। मेरा नाम अजीत कुमार राय है और मैं इस समय भावी प्रत्याशी हूं ग्राम प्रधान के लिए। ग्राम प्रधान के भावी प्रत्याशी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस चुनाव में कौन से ऐसे एजेंडे के साथ मैदानी चुनावी समर में उतरे हैं। जी, वैसे तो सुशील जी, सर्वप्रथम मैं माँ भगवती प्रबल ब्रह्म की धरती औथई में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पूछा, कई मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन मैं जिस बेसिस पे चुनाव लड़ रहा हूं वो सबसे बेहतरीन बेसिस मेरा ये है कि मैं चरित्रवान हूं। दूसरी मेरी लड़ाई है इस गांव को नशा मुक्त करने की। तीसरी मेरी लड़ाई जो है वो एक सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ है। ये मेरे बेसिस हैं। विकास तो सारे लोग कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं चरित्रवान हूँ और मेरे खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति शायद अगर आपसे उससे पूछेंगे कि क्या आप भी चरित्रवान हैं तो इस गांव में हंसी उड़ जाएगी। तो मैं चरित्रवान, नशा मुक्ति और बोल्डनेस, पंचायत, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में जितने भी मुद्दे हों, विवादित मुद्दे, वो पंचायत के माध्यम से हल हों। ये मेरा सबसे बड़ा बेसिस है। बहुत बड़ी बात की, मैं अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं गाजीपुर में, बहुत सारे प्रत्याशी और लगभग 90% प्रत्याशियों को मैंने कवर किया। बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं, बरसाती मेढक की तरह आते हैं, चुनाव बीत गया चले जाते हैं। ऐसा कुछ आपके लिए या फिर गाँव के लिए? बहुत बढ़िया सुनील जी, आपने कहा बरसाती मेढक। मैं वो मेढक नहीं हूँ जो बरसात में निकल रहा हूँ। मैं वो मेढक हूँ, अगर ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग करेंगे तो मेरे बारे में लोग बताएंगे। बहुत कम उम्र है और इस छोटे से अभियान में लगभग 40 से 50 ऐसे मामले जो लगभग 50 वर्ष तक किसी ने हल नहीं कर पाया, मतलब लगभग 10 प्रत्याशी और 10 प्रधान जो है वो हल नहीं कर पाए, मैं उसे हल किया हूं। मैं इस बेसिस पे चुनाव लड़ना चाहता हूं। कौन सारे ऐसे वो मुद्दे हैं, ज़रा आप मेरे चैनल से बताइए अपने गांव के वासियों को, जो आपने बेहतर काम किया, उन मुद्दे को अच्छा किया। जी, मेरा पहला मुद्दा है, मेरे ग्राम सभा में एक खेल का मैदान है। उस खेल को मैदान को भूमाफियाओं द्वारा जो है अतिक्रमण कर लिया गया है। बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है और शायद इस पूरे ज़िले में, मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि औथई में एक मुद्दा जो है तो शायद ज़िले में कहीं नहीं ऐसा हुआ होगा कि खेल के मैदान को एक भूमाफिया द्वारा जोता जा रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता है उससे उस अतिक्रमण को हटाना। दूसरा मुद्दा यह है कि गरीबों की ज़मीन जहाँ बसना चाहिए, गरीबों का आवंटन होना चाहिए, वो लगभग 17-18 बीघे ज़मीन पे वो भूमाफिया जो है कब्जा किए हैं। मेरी दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि उसको उन सबों से मुक्ति करा करके गरीबों में बांटना। और शायद यही मेरे मुद्दे जो 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, इसी से सामंतवादी विचारधारा के लोग जो है मेरे खिलाफ हैं। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे एहसास है, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि वो गरीब जनता, चाहे वो मुसलमान हो या फिर इस गांव का हरिजन हो, इस गांव का पासवान हो, इस गांव का लोहार हो, बढ़ई हो, तेली हो, धोबी हो, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। और आपके माध्यम से खैर मकदम करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं उन लोगों को, अपने गांव की उन जनताओं को, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे लिए 5 साल नहीं, मेरे लिए केवल 5 महीना काफ़ी होंगे। बहुत बड़ी बात की आपने। मैं आपसे बताऊं, चुनाव जीतने के बाद आप ऐसा अपने गांव सभा के लिए क्या करेंगे जो कि वरन गाजीपुर के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए आपका गांव आने वाले समय में बड़ा नाम हो और आपके लिए, आपके ग्राम सभा के लिए मील का पत्थर साबित हो? जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सुनील जी आपने किया। मेरा एक सबसे बड़ा मोटो रहा है, मेरा सबसे बड़ा एक सोच रही है, मैं चाहता हूँ कि कौमी एकता जो है वो मेरी प्राथमिकता होगी। शायद इसी से भयभीत हैं मेरे विरोधी। मैं चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ अभी जस्ट एक समस्याएं हैं हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ने की। मुसलमान अरे गहरे जगहों पर जाकर नमाज करते हैं। कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग जो है यह कह कर के मैं भूमिहार हूँ, उन लोगों को नमाज पढ़ने में भी दिक्कतें होती हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो हरिजन बिरादरी से हैं, गोबर पाथने के लिए, गोइठा बांटने के लिए, बकरियां चलाने के लिए। तो उन सामंतवादी लोगों को भी ये होता है कि मेरे खेत में नहीं जाएंगी बकरियां, मेरे खेत में जो है वो नहीं जाएंगी। मैं कहता हूं कि वो अतिक्रमण, शायद ऐसा गिने चुने भूमिहार होंगे जो अतिक्रमण नहीं किए हैं, और जो भूमिहार अतिक्रमण नहीं किया है वो आज मेरे साथ है। भयभीत तो वो लोग हैं जिन्होंने कि ग्राम सभा की ज़मीन को कब्जा किया है, जिनके अंदर एक भूमिहार का, हालांकि मैं खुद भूमिहार जाति से हूँ, ये कहने में मुझे शर्म आती है, लेकिन कथित कुछ भूमिहार लोग हैं जिनके विचार में ये है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े, कोई हरिजन जो है अंबेडकर की तस्वीर ना लगाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और मैं इसके खिलाफ़ हूँ, मैं गरीबों के साथ हूँ। ये मेरे सबसे बड़े मुद्दे होंगे। बहुत बड़ी बात की इन्होंने ईटीवी लाइव्स पर आने वाले चुनावी समर के लिए चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।